हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के पूरा होने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमें चरण दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सही क्रम में लिखना है। ए हमें दिया हुआ है कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण। बी दिया हुआ है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। अपचयी अभिक्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और परिणाम स्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। डी हमें दिया हुआ है फुस्फुसीय संवातन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु भीतर की तरफ खींची जाती है और कुपिका की वायु CO2 से भरपूर वायु बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। ई हमें दिया हुआ है रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले कौन सा चरण आता है यहाँ पर? तो सबसे पहले होता है कि फुस्फुसीय संवातन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु भीतर की तरफ खींची जाती है और कुपिका की जो CO2 है भरपूर वायु बाहर की निकाल दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वायुमंडलीय वायु वायुमंडलीय वायुमंडलीय वायु भीतर की तरफ खींची जाती हैं और जो CO2 से भरपूर वायु है, जो CO2 से भरपूर वायु है वो बाहर निकाल दी जाती है। ये क्या है, अपना पहला चरण है। इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद जो है कुपिका झिल्ली के आर पार क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन CO2 और CO2 का विसरण विसरण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि रुधिर द्वारा गैसों का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन किया जाता है, परिवहन। ठीक है, इसके बाद कौन सा चरण आता है, इसके बाद आता है कि जो रुधिर और ऊतकों के बीच क्या होता है, रुधिर और ऊतकों के बीच रुधिर व ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होता है। ऊतकों के बीच ऑक्सीजन व CO2 का विसरण CO2 का विसरण होता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, फिर इसके पश्चात जो उपापचय अभिक्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और परिणाम स्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। ठीक है, यानी कि अब क्या किया जाता है, जो उपापचय प्रक्रिया होती है यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। मेटाबॉलिक या उपापचयी अभिक्रियाओं में ठीक है, कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं द्वारा का उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है।
ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे शोषण के चरण हो गए। तो यहाँ पे किस चरण में आएंगे जो शोषण के चरण हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, फुसफुसे संवातन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु भीतर की तरफ खींची जाती है, तो सबसे पहले आएगा डी। उसके बाद फिर क्या होता है, ए होता है, कुपिका झिल्लिका के आर पार गैसों का परिवहन होता है, विसरण होता है। तो फिर उसके बाद आएगा ए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन किया जाता है। फिर उसके बाद रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, विसरण होता है। और जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और CO2 क्या किए जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, सी आता है। तो ये क्या हो गए, चरण हो गए किसके, श्वसन प्रक्रिया के। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।